हेलो फ्रेंड, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी छत्तीसगढ़ की अगली क्लास। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। हम देखेंगे छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 क्लास आ चुकी है, 10 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारी जो 11वीं क्लास है, छत्तीसगढ़ की 11वीं क्लास है। आप पहले कहीं से भी ज्वाइन करें मेरी क्लास को, आप सबसे पहले स्टार्टिंग के जो पहले वीडियो है वो देखें, उसके बाद में देखें, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। बीच से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है हर एक चीज़ पीछे वाले को भी रिलेट करते हुए आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो चलते हैं। हम हमेशा की तरह सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करेंगे, कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया ये समझेंगे, और उसके बाद में हम एक एक प्राकृतिक प्रदेश को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। मैं कोशिश करूंगी, जैसे मैं आपको हिंट कर देती हूँ, छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो मैं कोशिश करूंगी ये प्राकृतिक प्रदेश के 4 क्लास के लेक्चर आएंगे। हर एक जो वीडियो आएगी उसमें एक प्रदेश के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया होगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, उससे चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। हम जल्दी से छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीधा मसरूम बनाते हैं इस तरह से, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेट फुला देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, एक उल्टा मशरूम ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये वाला भाग मशरूम का, फिर हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति का नाक बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इस उल्टे मशरूम को जोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरा हम 2 प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कुछ इस तरह से, एक प्राकृतिक प्रदेश, ये मेरा दूसरा प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, हम देखते हुए चलेंगे बीच बीच में कौन कौन से हैं। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये मेरा तीसरा प्राकृतिक प्रदेश हो गया, और ये मेरा 4 प्राकृतिक प्रदेश बन गए। ठीक है, तो इनके नाम भी देख लेते हैं, इनको कौन कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम पहले इनके 4 नाम पढ़ लेते हैं। तो ये मेरा जो है, ये मेरा है जशपुर सामरी पाठ, लिख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बोले तो मेरा अगला आ जाता है। ठीक है, ये मेरा हो जाता है, ये मेरा अगला है, इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, या फिर इसको सरगुजा बेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये भी हम समझेंगे। पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे, इसके अतिरिक्त बोलते हैं इसे सरगुजा बेसिन। ठीक है, सरगुजा बेसिन। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, ये वाला जो मेरा है इसको बोलते हैं महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। इसके अतिरिक्त इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, इसके नीचे वाले को कहते हैं, इसके नीचे वाले को बोलते हैं दंडकारण्य, दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य बोलते हैं इसे, इंद्रावती बेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, इंद्रावती बेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके क्षेत्रफल पर भी बात कर लेते हैं, किसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, इनके क्षेत्रफल पर भी बात कर लेते हैं। जिस कलर का उसी कलर से लिखती हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, तो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर मैं बात करूँ तो ये है 6208 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये मेरा सबसे छोटा पाट प्रदेश है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सबसे छोटा पाट प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में मैं क्यों बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ मैप को देख लेते हैं क्या क्या है, फिर एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो इसका क्षेत्रफल है
21,863 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में अगर मैं महानदी बेसिन का बोलूं तो ये है मेरा 68,064 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं दंडकारण्य का बात करूं तो 39,060 वर्ग किलोमीटर है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरा सबसे छोटा है, जसपुर पाट प्रदेश जो है मेरा, और जो मेरा महानदी बेसिन है ये मेरा क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है, याद रहेगा। हमने 4 पाट प्रदेश में बांटा है छत्तीसगढ़ को, जिसमें से मेरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है वो सबसे छोटा है, और महानदी बेसिन जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं ये मेरा सबसे बड़ा है। इसके बाद में मेरा दंड का हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए वो बोल दे, तो सेकंड नंबर पे आपका दंडकारण्य वाला जाता है, थर्ड नंबर पे आपका सरगुजा बेसिन आ जाता है, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश आ जाता है, ठीक है, याद रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ये जो मेरा है कौन सी चट्टान में आता है, तो ये मेरा दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है, दक्कन ट्रैप हमने पढ़ लिया है, सेल समूह, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो चट्टान पाई जाती है वो कौन सी मेरी है, दक्कन ट्रैप है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कौन सी मेरी चट्टान आती है, कौन से क्रम की चट्टान आती है, तो यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आती है, ठीक है। और यदि मैं महानदी बेसिन की बात करूं, यहाँ पे कौन सी चट्टानें आती है, तो यहाँ पे मेरी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बोलूं, यदि मैं बोलूं दंडकारण्य में मेरी कौन सी क्रम की चट्टानें आती है, तो आपको पता है ये जगह धारवाड़ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो कि दक्कन ट्रैप है, हमने बार बार पढ़ा, मिट्टी में लेटराइट है ना, ठीक है, और इन्हीं से अपरदन से यहाँ पे काली मृदा बना था, ये आपको मालूम है। तो इनका संबंध लेटराइट और काली मृदा से। फिर आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और मैंने गोंडवाना क्रम की चट्टानें के संदर्भ में बताया था कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम, कोयला, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक गैस मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में आपको केवल कोयला मिलता है, ठीक है। ये कोरबा वाले क्षेत्र में भी आता है, ये भी मैंने आपको बताया था। महानदी बेसिन कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद में दंडकारण्य धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यदि हम अगर इसके ढाल की बात कर ले, ठीक है, यदि हम इसके ढाल की बात कर ले कि इसका ढलान जो है वो किस ओर है, तो याद रखना ये मेरा दक्षिण पूर्व है, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, ठीक है। अगर मैं गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, मतलब ये वाला क्षेत्र सरगुजा बेसिन, अगर इसकी ढाल की बात करूं तो इसका जो ढाल है वो मेरा कैसा है, उत्तर की ओर है। यदि मैं जो महानदी बेसिन है, अगर इसकी ढाल की बात करूं तो इसका ढाल पूर्व की ओर है, तभी तो महानदी ऐसे बह रही है, ठीक है। उसके बाद में दंडकारण्य वाले क्षेत्र की अगर मैं ढाल की बात करूं तो इसका ढाल जो है वो मेरा कैसा है, दक्षिण की ओर है, तभी तो मेरी इंद्रावती नदी भी ऐसे आ जा रही है, सबरी नदी भी ऐसे आ रही है, कोटरी नदी भी ऐसे आ रही है, नदी वाले चैप्टर में हम देखेंगे। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश मतलब प्राकृतिक विभाजन हमने देख लिया कि छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसका हमने मैप तैयार कर लिया। अब 1 बाय 1 हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश से पढ़ेंगे। इसके छोटे छोटे मैप अलग अलग से भी देखते जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट की बिल्कुल रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। याद रखना कि सबसे बड़ा कौन सा है, महानदी बेसिन है, कितना है तो 68,064 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे छोटा मेरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, क्षेत्रफल कितना है तो इसका 6,208 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद में अगर दूसरे नंबर पे बोले तो मेरा इंद्रावती है, और तीसरे नंबर पे बोले तो सरगुजा बेसिन है। तो ये मैंने आपके लिए मैप ड्रॉ कर दिया। अब एक एक करके देखते चलते हैं हम आगे, और हम देखते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो मैंने जो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश अभी हमने मैप में देखा, हमें ये वाला नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बस ड्रॉ किया है, पूरा ड्रॉ नहीं करना है, हमें तो ये वाला पढ़ना है क्योंकि यही मेरा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। मैं यहाँ पे ऐसे एरो कर देती हूँ, ठीक है। तो हमें इसे पढ़ना है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पाठ प्रदेश है। सॉरी, थोड़ी सी गले में खरखरास है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। तो चलते हैं जसपुर सामरी पाठ प्रदेश हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कौन सा है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। इसको बोलते हैं जसपुर पाठ। ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं जसपुर पाठ। हम एक एक पाठ प्रदेश को भी देखेंगे, जसपुर पाठ, ठीक है। मैं अलग अलग पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ ताकि अच्छे से दिख सके, ठीक है। इसको बोलते हैं मेरा मेन पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन पार्ट, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं जारंग पाठ, जारंग पाठ, ठीक है। ये आपका होता है लहसुन पाठ, ठीक है, लहसुन पाठ। ऐसा है पाठ तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा पाठ है इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा, लहसुन पाठ, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे ये वाला बीच वाला, इसको बोलते हैं सामरी पाठ, सामरी पाठ, ठीक है। उसके बाद में जो मेरा ये वाला भाग है इसको बोलते हैं जमीर पाठ, जमीर पाठ, ठीक है। अगर हम एक और देख लेते हैं, मैं कोई दूसरी कलर की पेन ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, पंडरा पाठ, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जसपुर पाठ प्रदेश कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जसपुर पाठ बनाया है। ये नीचे वाला ये मेरा मेन पार्ट है, ये मेरा जारंग पाठ है, ये मेरा लहसुन पाठ है, ये मेरा सामरी पाठ है और ये मेरा जमीर पाठ है, ठीक है। अब हम एक एक करके ये जितना भी हमने देखे हैं इस पाठ प्रदेश के अंदर, जितने भी पाठ देखे हैं उसको एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। बट पहले हम जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जसपुर सामरी पाठ प्रदेश बोलूँ छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो ये है 4.59% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो 4.59% भाग पर फैला हुआ है। हमने इसका क्षेत्रफल देख लिया है, कितना देखा है, 6208 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यदि हम इसका विस्तार बोलेंगे, विस्तार, ठीक है, तो इसका विस्तार जो है संपूर्ण जसपुर जिला आएगा, संपूर्ण जसपुर जिला, जसपुर जिला, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं बोलूं तो मेरा आएगा बलरामपुर, बलरामपुर तथा सरगुजा, सरगुजा के पाठ प्रदेश, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा। देखो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है, मेरा जसपुर है, यहाँ पे कौन सा जिला है, जसपुर जिला, तो ये पूरा जसपुर जिला आता है। ऊपर हमने देखा था बलरामपुर जिला, तो थोड़ा सा बलरामपुर, जैसे सामरी पाठ प्रदेश बलरामपुर जिला में मुख्य रूप से आता है, देखेंगे अभी वो वाला आ जाता है। उसके बाद में अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपका कौन सा था, सरगुजा था, ठीक है, था कि नहीं था। तो सरगुजा के भी पाठ प्रदेश के कुछ भाग इसमें आते हैं, कुछ इसमें है, कुछ इधर आपके पूर्वी बघेलखंड वाले हिस्से में चले जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, यदि हम यहाँ चट्टान की बात करें, चट्टान, तो हमने देख लिया है कि यहाँ पे चट्टान कौन सा है, दक्कन ट्रैप है, ठीक है, दक्कन ट्रैप की यहाँ पे चट्टान पाई जाती है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे खनिज की बात करूँ तो यहाँ पे मुख्य रूप से बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का एक्स है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ढाल की बात करूँ, ढाल, तो इसकी ढाल कैसी है, दक्षिण पूर्व है, ये भी मैंने बात कर लिया है, ठीक है। इतने पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए थे, ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, ठीक है।
इसके बाद में मैं आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं मिट्टी की बात करूँ तो यहाँ पे लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब से हम पढ़ रहे हैं। लेटेराइट या लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका दक्कन ट्रैप है वो आपके जो बेसाल्ट की जो चट्टान है वहाँ की जो लावा होती है उसके जमने से क्या होता है, आपका दक्कन ट्रैप का आपका वहाँ पे क्या होता है, वो कौन सा चट्टान बनता है, वही दक्कन ट्रैप बनता है। और उन्हीं के अपर्दन से क्या बनता है, आपका लेटराइट मिट्टी बनता है। मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही बता दी हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे खेती। तो ये भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे बागबानी क्रम की खेती की जाती है। अब इसमें बागबानी में क्या आपको मिल सकता है और क्या मिल सकता है, चाय है, कॉफ़ी है, लीची है, टमाटर है, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है, आप मेरी पिछली क्लास देखेंगे तो देखो एक दूसरे को रिलेट कर रहा है। ठीक है, कॉफ़ी है, लीची है, टमाटर है, ये सब क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं निर्माण बोलूँ, ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, प्राचीन शैलों से हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं प्राचीन शैलों से हुआ है, या आप बोल सकते हैं इसका निर्माण बेसाल्ट क्रम की जो चट्टान है उसके लावा के जमने से हुआ है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तो दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं प्राचीन शैल लिख देती हूँ क्योंकि पिछला तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्राचीन शैल बोल सकते हैं, या बेसाल्ट क्रम की जो चट्टान आई थी उसकी जो लावा है उसके जमने से क्या हुआ था, आपका जो किसका दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। और वहीं पे कौन सा आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। ठीक है, अब ये किसका भाग है, ये किसका भाग है, तो ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर के पठार इसी का हिस्सा है। अब देखो ये आपका जो सामरी पाट प्रदेश है, इसका जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, झारखंड वाला हिस्सा मिलेगा, और ये उसी से अटैच है। ठीक है, अगर आप जाएंगे तो ये सामरी पाट प्रदेश है और यहाँ पे क्या है आपका झारखंड है, ये उसी से अटैच है। और झारखंड में ही क्या आता है, छोटा नागपुर का पठार है। तो छत्तीसगढ़ का ये जो हिस्सा है वो छोटा नागपुर के पठार का ही क्या है, हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे अगर नदी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर नदियाँ देखें तो प्रमुख नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी है, तो ईब नदी है, मैनी नदी है और शंख नदी है। ये एक एक चीज़ याद होना होगा क्योंकि अभी यही क्वेश्चन पूछा था, शंख नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि ये छत्तीसगढ़ के किधर है, तो मतलब आपके बस्तर साइड में है, मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, मैदानी क्षेत्र में, इस तरह से पूछा हुआ था। तो ये आपका कहाँ पे है, आपका ये पड़ता है जसपुर वाले एरिया में पड़ता है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पड़ता है। मतलब आपका उत्तर छत्तीसगढ़ भी देगा तो भी सही है। ठीक है, तो इस वजह से आपको छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से याद रहेगी, तब आप बना पाएंगे। ठीक है, अगर इसकी अवस्थिति बोलेंगे, ठीक है, अवस्थिति मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि ये छत्तीसगढ़ में किस जगह पे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा में है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। ठीक है, उत्तर तो आपका बलरामपुर हो गया, लेकिन ये तो पूरा भाग है इस तरह से, तो ये कौन सा होगा, उत्तर पूर्व। तो ये कौन सा है, उत्तर पूर्व। ठीक है, मतलब प्रदेश के उत्तर पूर्व हिस्से में आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम बोले इसकी ऊंची चोटी क्या है, ऊंची चोटी, ठीक है, तो इसकी ऊंची चोटी है गौरलाटा। ये इसकी ऊंचाई हम एक एक करके देखेंगे, कहाँ पे क्या है, एक एक चीज़ें और देखेंगे। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। आपको मैं बता दूं, ये जो ऊंची चोटी है गौरलाटा, ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और ये कहाँ मिलेगा, सामरी पाट प्रदेश में मिलेगा, सामरी पाट में मिलेगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौरलाटा। कितनी है ऊंचाई, 1225 मीटर है। कहाँ पे है, सामरी पाट में है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन को हम देख लेते। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये आया था आपका CGPSC 2013 के पेपर में आया था, तो स्टार मार्क करके देख लेते हैं।
क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में पाठ प्रदेशों के, मैं यहाँ क्रम करके लिख लेती हूँ, क्रम, तब यहाँ समझ में आएगा। क्या आया था यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पाठ प्रदेशों, छत्तीसगढ़ में पाठ प्रदेशों के क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज करने के लिए कहा गया था। ठीक है, मतलब ये जो छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश देखे, इसको पूर्व से पश्चिम की ओर जमाव करके वो बोल रहा है। ये आया था आपका CGPSC 2013 के पेपर में आया हुआ था, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो पाठ प्रदेश है, इसको कह रहा है कि इसका जो क्रम है वो पूर्व से पश्चिम, और आपको पता है कि ये मेरा पूर्व होता है और ये मेरा पश्चिम होता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, पूर्व होता है, और ये मेरा क्या होता है, पश्चिम। तो ऐसे ज़माने के लिए पूछ रहा है। आपको अगर मैप को देखेंगे ना, मैप को अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो ये चीज़ें बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। लेकिन अगर ऐसे आप बोलेंगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, हाँ जसपुर मेरा पूर्व में है, ऐसे यही आएगा करके, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अभी मैंने कहा कि झारखंड से आपका टच कौन कर रहा है, जो कि ज़्यादातर पूर्व में है, वो कौन कर रहा है, मेरा सामरी पाठ प्रदेश। लेकिन सामरी पाठ प्रदेश में मेरा कौन सा है, जमीर पाठ, क्योंकि सामरी पाठ प्रदेश तो बलरामपुर में लगा हुआ है, जो कि उत्तर में चला गया। तो यहाँ पे मेरा जो दिया हुआ था क्रम, मैं उसी में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा जमीर पाठ, जमीर पाठ। ठीक है, उसके बाद में मेरा कौन सा आएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको दिया हुआ था जमीर पाठ, जारंग पाठ और आपका जसपुर पाठ और मेन पाठ, इतने ही पाठ दिए थे, मैं इन्हीं में ही बता रही हूँ। तो आपका जमीर पाठ आ गया। उसके बाद अगर देखेंगे तो आप अभी भी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है जमीर पाठ तो झारखंड में लगा हुआ, तो ठीक है अब तो जसपुर आएगा, नहीं, अब आएगा जारंग पाठ। ये कैसे लिया है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जारंग पाठ। ठीक है, होता क्या है, जब हम इसे लेते हैं तो हम देखते हैं उसका जो आखिरी हिस्सा है कहाँ पे एंड हो रहा है, ये भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि, और अगर आप एक्चुअल में मैप में देखेंगे तो ये जसपुर पाठ, जमीर पाठ सबसे पूर्व में आएगा, जो कि झारखंड को टच कर रहा है। जो आपका जो जारंग पाठ है, ये आपका जो है पूर्व मध्य वाले में आएगा। कहाँ पे आएगा, पूर्व मध्य। ठीक है, पूर्व मध्य में आएगा, मध्य में नहीं आएगा, पूर्व मध्य में आएगा। मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे देखेंगे, इस तरह से ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है, तो यहाँ पे आपको जमीर पाठ मिलेगा, जमीर पाठ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो होगा पूर्व मध्य, पूर्व मध्य में मिलेगा आपको जारंग पाठ। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा जारंग पाठ है, लेकिन मेरा जसपुर पाठ तो जारंग पाठ के बाद भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, भले वो यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन ख़त्म जो हो रहा है वो इसके बाद में ख़त्म हो रहा है। तो सबसे मध्य में मेरा आ जाएगा आपका जसपुर पाठ, जसपुर पाठ। ठीक है, और आप देखेंगे मेन पार्ट ये अंबिकापुर वाला, ये तो और भी पीछे हो गया, तो ये मेरा कहाँ पे आएगा, पश्चिम में है मेरा मेन पार्ट। ठीक है, तो ये आप मैप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, जिसका एरिया सबसे लास्ट में ख़त्म होता है ना, उसको देखा जाता है। ठीक है, कि वो कहाँ शुरू हो रहा है, शुरुआत को देखते हैं और लास्ट पॉइंट को देखा जाता है। ठीक है, तो जारंग पाठ के बाद में मेरा कौन सा आएगा, जसपुर पाठ, जसपुर पाठ, और उसके बाद में मेरा आएगा मेन पार्ट। याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको यही क्रम पूछा जाए, यही क्रम पूछा जाए, कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा, अब अगर बोलेगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण, तो आप कैसे अरेंज करेंगे। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है, पहला आपका उत्तर से दक्षिण जाएंगे, तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कौन सा है, समीर पाठ, जो कि बलरामपुर से टच है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा समीर पाठ, सॉरी सामरी पाठ है ना, सामरी पाठ प्रदेश है ना। ठीक है, ये मेरा कहाँ पे है, बलरामपुर में है, और इसको ऊपर घाट बोलते हैं, ऊपर घाट बोलते हैं, याद रखना, बलरामपुर में है और इसको ऊपर घाट बोलते हैं। इसके बाद में मेरा कौन सा आएगा, जारंग पाठ आएगा। ठीक है, इसके बाद में मेरा कौन सा आएगा, जारंग पाठ।
जारंग पाठ। उसके बाद में देखो ये मेरा और नहीं, ये जारंग पाठ है और ये उसके नीचे है पेंड्रा पाठ, ठीक है, ये उसके नीचे है, तो इस वजह से क्या आएगा पेंड्रा पाठ मेरा। फिर क्या आएगा, इसकी जो आप देखेंगे तो ये ऊपर है, ये नीचे को टच कर रहा है, तो मेरा पेंड्रा पाठ क्या होगा, थोड़ा और दक्षिण में आ जाएगा। तो उसके बाद में मेरा क्या आएगा पेंड्रा पाठ। उसके बाद में देखेंगे मेन पार्ट थोड़ा ऊपर है और जसपुर देखो और नीचे है, तो पहले फिर मेरा क्या आएगा मेन पार्ट आएगा और फिर मेरा क्या आएगा जसपुर पार्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, फिर ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, सबसे ऊपर में आपका सामरी पार्ट है, यदि मैप में देखेंगे तो ये जो है थोड़ा सा नीचे है पेंड्रा पार्ट और ये ऊपर है, तो इसलिए जारंग पार्ट पहले आएगा फिर पेंड्रा पार्ट आएगा। फिर मेन पार्ट देखो ऊपर है और मेरा जसपुर पार्ट नीचे है, तो ये मेरा सबसे नीचे आएगा और इसको बोलते हैं जसपुर पार्ट को नीच घाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं नीच घाट, याद रहेगा, इसको बोलते हैं मेरा नीच घाट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में यहाँ से पूछता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो हम अब पहला स्टार्ट करते हैं सामरी पाठ, जिसे ऊपर घाट कहते हैं। अभी हमने देख लिया, यहीं से हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं इसका विस्तार। तो इसका विस्तार जो है वो कहाँ पे है, सामरी तहसील में है, जो कि कहाँ पड़ता है बलरामपुर, जो मैंने अभी बता दिया, ठीक है, तहसील, ठीक है, जो कि कहाँ पे है मेरा बलरामपुर में है, ठीक है, अभी मैंने ये बता ही दिया। अगर इसकी ऊंची चोटी बोलेंगे तो वो भी मैंने बता दिया है, गौर लाटा है। कौन सा है, गौर लाटा है, ठीक है। कितना है तो वो भी मैंने बताया है, 1225 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ की, ये क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, याद रहेगा, ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में हम अगला देखें, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। औसत देखो ये पूछा गया है, ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा रहा है, औसत ऊंचाई मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, ये पूछा जा रहा है। अगर आप अभी एडीआई का पेपर उठा के देखेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए, तो ये आपको याद रखना है, 750 से 1200 मीटर, ठीक है, याद रहेगा, ये याद रखना है कितना है औसत ऊंचाई। जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को ही देखेंगे, हर किसी को नहीं देखेंगे, लेकिन जो बोला जा रहा है वो हमको पढ़ना है। कितना है, 750 से 1200 मीटर है। अगर मैं उत्तर सीजी का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश बोलूँ तो कौन सा है, यही है उत्तर सीजी का, ठीक है, उत्तर सीजी का मैं कह रही हूँ, ना कि मैं पाट प्रदेशों में सबसे बड़ा पाट प्रदेश कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उत्तर सीजी का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कौन सा है, तो आपका सामरी पाट प्रदेश आएगा, याद रहेगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, उत्तर सीजी का, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा कह रही हूँ, याद रखना, शब्दों को ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। और सबसे बड़ा पाट प्रदेश बोलेगा तो जसपुर पाट प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें, ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं, मैप बना के देखते हैं, ठीक है, मैप बना के देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने 3 भाग बना लिए, ये मेरा हो गया समीर पाट, ये समीर लिखा जा रहा है मेरे से बार बार, सामरी पाट है, ठीक है, सामरी पाठ है, आप सामरी कर लीजिए, क्योंकि समीर नाम है तो वो बार बार आ रहा है, समीर या सामरी पाठ आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो है मेरा वो कौन सा है, जमीर, और ये मेरा है जारंग, सॉरी लहसुन, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैप ना बनाकर एक समझाने के लिए इस तरह से डायग्राम बनाया है ताकि आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझ में आए, ठीक है। तो बीच में मैंने बताया मध्य में सामरी पाठ, ठीक है, जिससे मैं बार बार समीर बोल रही हूँ, ठीक है, सामरी पाठ। उसके बाद में मेरा जमीर है और इधर मेरा क्या है, लहसुन पाठ है।
तो इसे देखने से मुझे क्या पता चलता है कि सामरी पाठ जो है उसके पूर्वी भाग में आपको कौन सा मिलेगा, जमीर पाठ। ये कौन सा हिस्सा हो गया, पूर्व वाला भाग हो गया। तो पूर्व में मुझे क्या मिल रहा है, जमीर पाठ है, ठीक है। और इसके पश्चिम में मैं इसको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपना नोट्स बनाएंगे तो वो लिख लीजिएगा। अगर आपको मैप से याद है, मतलब इस तरह से याद रहेगा तो आप यही बना सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरी वाइज लिखना है तो आप अपनी कॉपी में स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो समीर पाठ के पूर्व में कौन सा आपका जमीर पाठ है और पश्चिम में आपका कौन सा है, लहसुन पाठ है, ठीक है। और इसका जो पूर्वी भाग है, समीर पाठ का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, समीर यहाँ पे लिख देती हूँ, पूर्वी भाग। पूर्वी भाग जो है वो अधिक ऊंचा है, अधिक क्या है, ऊंचा है, याद रहेगा, ऊंचा है। जो समीर पाठ का पूर्वी भाग में जमीर पाठ है और ये जमीर पाठ वाला जो हिस्सा है वो अधिक ऊंचा है, याद रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें दो पठार हैं, दो पठार हैं, दो पठार हैं। अब ये दो पठार कौन कौन से है, तो इसके दो पठार हैं, एक है खुरिया या खुड़िया पठार, खुरिया पठार, और एक है मेरा जसपुर पठार, ठीक है। अब इसमें कई चोटियाँ पाई जाती है तो हम थोड़ा सा देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है इसे देखेंगे क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पूछ रहा है। हम करते क्या है, जब वो आ जाता है उसके बाद पढ़ते हैं, नहीं, हमको पहले पढ़ना है, ठीक है। हम क्या करते हैं जनरली, ये अब आ गया तो पढ़ रहे, जैसे अब ये अभी तक के सभी लोग औसत ऊंचाई छोड़ रहे थे, अब पढ़ेंगे क्योंकि अब पेपर में ऐसे नहीं करना है। मैं हमेशा कहती हूँ जो सिलेबस में है आप उसे पढ़िए। बहुत लोग ऐसे ज्ञान देते हैं, कई इंस्टीट्यूट हो गया वहाँ पे ऐसे ज्ञान देते हैं, वो नहीं आ रहा है तो उसे नहीं पढ़ना। जैसे कि बहुत लोगों की थिंकिंग है कि इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहिए बिकॉज वो छत्तीसगढ़ के पीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये गलत बात है। जब आप देखेंगे कई बार पेपर उठाएंगे तो अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको अपना सिलेबस आप किसी भी टॉपर से भी पूछेंगे, किसी भी एग्ज़ाम के टॉपर से पूछेंगे तो आपको एक ही सलाह देगा, आपको सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तब भी अगर उस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठते हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे ये लिखा नहीं है मैं इस सेक्शन को ज़्यादा पूछूंगा और इस सेक्शन को कम पूछूंगा। तो ऐसी अफवाहों पर भरोसा ना करें, मैं यही कहूँगी कि आप सिलेबस को पढ़िए, ठीक है। ये कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज़्यादा वेटेज देंगे, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हमको सिलेबस का पता ही होना चाहिए कि ताकि पेपर में कुछ भी पूछे हमसे बनना चाहिए, ना कि पेपर आके चला गया उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं खुरिया पठार, ठीक है। इसकी कुछ ऊंची चोटियाँ, खुरिया पठार की चोटियाँ ऐसे लिख देते हैं, चोटियाँ। ये हम देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं इसकी, ठीक है। तो इसकी चोटियाँ देखते हैं। यहाँ पे पहला हम देखते हैं, आप कुछ नहीं बस इतना ही याद रख लीजिए, तेंदुपाता, क्योंकि यही पूछेगा इसका संबंध कहाँ से है। हो सकता है आपको खुरिया पठार दे, हो सकता है आपको सामरी पठार दे, हो सकता है आपको जमीर, लहसुन कुछ भी दे, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला है तेंदुपाता, दूसरा है आपका भंवर पहाड़, ठीक है। तीसरा है आपका बुर्जीडीह, ठीक है। चौथा है आपका पंडरापाट, पांचवा है आपका सुलेसा पहाड़ी। तो ये सभी ऊंची चोटियाँ जो है, ये पांचों, ये इसका संबंध किससे, खुरिया पठार से, और इसका संबंध किससे है, सामरी पाठ से, ये चोटियाँ, ठीक है। कौन सा देखिए खुरिया पठार में, तेंदुपाता, भंवर, बुर्जीडीह, पेंड्रापाट और सुलेसा है, ठीक है। तेंदुपाता भंवर में है, ठीक है। आप ऐसे करके कुछ ट्रिक बना करके पढ़ सकते हैं जैसा आपको पढ़ना है, ठीक है, तो वो इजी होगा। तो आप एक ट्रिक बनाते हुए भी पढ़ सकते हैं कि तेंदुपाता जो है वो भंवर में है। तेंदुपाता एक व्यक्ति है जो कि भंवर में है और वो बुजुर्ग हो चुका है, जिसको पेंड्रापाट एक लकड़ी का नाम है पेंड्रापाट,
उससे उसे सुलेसा नामक व्यक्ति ने बचाया। इस तरह से आप एक ट्रिक बना करके पढ़ सकते हैं, आपको याद रहेगा। तेंदुपाता भंवर में है, बुजुर्ग हो चुका है, पेंड्रापाट नामक लकड़ी से सुलेसा ने बचाया। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रिक से पढ़ेंगे, वो आपको याद रहेगा। मैंने बोल दिया है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है? जसपुर पठार की चोटियाँ। जसपुर पठार की चोटियाँ। देखो ट्रिक कुछ भी हो सकता है, जो आपको इजी लगे, जो उसे आप बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसकी चोटियाँ। तो इसकी चोटियाँ कौन सी है? पहला देखते हैं लाकी पहाड़, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में कुरंग पहाड़, उसके बाद में है आपका गढ़ पहाड़, उसके बाद में आपका केन पहाड़, उसके बाद में आपका सिनीगुआ पहाड़, उसके बाद में आपका डूंगर पहाड़, उसके बाद में लास्ट है आपका गोरा घाट। याद रहेगा। इसे याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। लाकी कुरंग दो व्यक्ति हैं, लाकी कुरंग गढ़ पहाड़ गए, लाकी कुरंग दो व्यक्ति हैं, ये कहाँ गए? लाकी कुरंग गढ़ पहाड़ गए, केन पहाड़ गए, और सिनीगुआ में डूंगर एक व्यक्ति है, उससे मिले और वहाँ से गोरा घाट गए। ठीक है, याद रहेगा। लाकी कुरंग गढ़ पहाड़ गए, केन पहाड़ गए, सिनीगुआ में डूंगर से मिले और गोरा घाट गए। ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया था? तेंदुपाता भंवर में है, जो बुजुर्ग हो गया है, पेंड्रापाट नामक लकड़ी से सुलेसा ने बचाया। उसके बाद में मैंने इसके लिए ट्रिक क्या बताया? लाकी पहाड़ कुरंग पहाड़ के लिए मैंने क्या बताया? ये दो व्यक्ति है, तो लाकी कुरंग गढ़ पहाड़ गए, केन पहाड़ गए। ठीक है, लाकी कुरंग गढ़ पहाड़ गए, केन पहाड़ गए, सिनीगुआ में डूंगर से मिले और वहाँ से गोरा घाट गए। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से, तो ये याद रहेगा। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से देख लेते हैं। सामरी पाट प्रदेश को सबसे ऊपर घाट बोलते हैं, जिसका विस्तार कहाँ पे है? सामरी तहसील, जो कि बलरामपुर में है। ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। औसत ऊंचाई है समुद्र तल से ऊंचाई 750 से 1200 मीटर है। और उत्तर छत्तीसगढ़ की ये सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। ऊंचा है, सबसे बड़ा बोलेगा तो जसपुर पाट प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में हमने बताया कि इसके पूर्वी भाग में जमीर है और इसके पश्चिम भाग में लहसुन है। जो इसका पूर्वी भाग है वो अधिक ऊंचा है। इसके दो पठार है, खुरिया पठार है और जसपुर पठार है। खुरिया पठार के बारे में बताया कुछ चोटियाँ, तेंदुपाता, भंवर पहाड़, बुर्जीडीह, पेंड्रापाट और सुलेसा पहाड़ी। इसके लिए ट्रिक बताया। तेंदुपाता भंवर में है और बुजुर्ग हो गया है, पेंड्रापाट नामक लकड़ी से बोलो, बांस से बोलो, सुलेसा ने बचाया। ठीक है, उसके बाद में जसपुर पाट की चोटी, इसके लिए मैंने इसे याद रखने के लिए ट्रिक बताया कि लाकी कुरंग गढ़ पहाड़ गए, केन पहाड़ गए और सिनीगुआ में डूंगर से मिले, जो कि गोरा घाट, और वहाँ से गोरा घाट गए। ठीक है, चलते हैं हम अगला देखते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बोले तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे पेंड्रापाट। दूसरा हम बोले तो कौन सा पढ़ते हैं? पेंड्रापाट पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं मेरा पेंड्रापाट कहाँ पे है? ये है मेरा पेंड्रापाट, ये मेरा क्या है? पेंड्रापाट। यही हम पढ़ेंगे। चलते हैं आगे, तो देखते हैं हम पेंड्रापाट ये कौन से जिला में आता है। तो अगर जिला बोलेंगे, मतलब विस्तार बोले या जिला बोले, तो ये मुख्य रूप से जसपुर जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक विशेष बात पढ़ना है, हमें कुछ ध्यान रखने के लिए बस पढ़ना है, ज़्यादा नहीं जाना है। इसके बारे में एक विशेष बात है कि यहाँ की खुर्जा पहाड़ी, यहाँ पे दो पहाड़ी हमें ध्यान रखना है, एक खुर्जा पहाड़ी और एक बकोना चोटी। ठीक है, तो खुर्जा पहाड़ी, यहाँ की जो खुर्जा पहाड़ी है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, यहाँ की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विशेष या पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ की जो खुर्जा पहाड़ी है, खुर्जा पहाड़ी है,
इससे अगर मैं बोलूं तो ईब नदी का उद्गम होता है, ईब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये याद रखना। और जो बखोना चोटी है, पहला पॉइंट मैंने बताया यहाँ की खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है, और दूसरा पॉइंट मैं बोल रही हूँ जो बखोना चोटी है, बखोना चोटी, ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो दो बातें याद रखना कि यहाँ की जो खुर्जा पहाड़ी है वहाँ से ईब नदी निकल रही है, और जो बखोना चोटी है वहाँ से कन्हार नदी का उद्गम हो रहा है। याद रहेगा कि जो पंडरा पाठ के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी निकल रही है, और पंडरा पाठ में ही बखोना चोटी जहाँ से कन्हार नदी निकल रही है। ठीक है, ये याद रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखना, स्थित, ये कहाँ पे स्थित है या अवस्थिति अगर बोलेंगे इसकी, तो ये जसपुर पाठ के आपको उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगा। मैप में भी देख लेते हैं, जसपुर पाठ के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, उत्तर पूर्व में है, देख लेते हैं मैप में। ये देख सकते हैं, ये मेरा जसपुर पाठ प्रदेश है, और इसकी ये वाला हिस्सा क्या होता है, उत्तर पूर्व कहलाता है। ठीक है, अगर देखेंगे आप मैप में तो यहाँ पे जाएंगे तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तर पूर्व कहलाता है। तो जो आपका पेंड्रा पाठ है वो कहाँ पे है, यहीं पे ही है, उत्तर पूर्व में है, तो ये जसपुर पाठ के उत्तर पूर्व में है, याद रहेगा। अगला हम देखते हैं जारंग पाठ। ठीक है, तो जारंग पाठ अगर मैप में देखें तो कहाँ पे, यहाँ पे। और ये जो जारंग पाठ है ना, ये थोड़ा सा बलरामपुर, ये ऊपर वाला बलरामपुर और नीचे वाला सरगुजा, ये दोनों का क्या है, दोनों के मध्य में, मतलब यहाँ पे बलरामपुर का भी हिस्सा है और यहाँ पे आपका सरगुजा का भी हिस्सा है, और दोनों मिलाकर के दोनों हिस्से पर कौन सा है, जारंग पाठ है। तो अगर इसका विस्तार बोलेंगे तो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो एक आपको मिलेगा बलरामपुर के भी कुछ हिस्से में है, और दूसरा आपको कहाँ पे मिलेगा, आपका सरगुजा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर हम बोले कि ये जो आपका जो जारंग पाठ है ये किसका विस्तार है या किसका हिस्सा है बोलेंगे, तो ये जो पेंड्रा पाठ है अगर देखा जाए तो ये इसी का ये विस्तार है, ये कुछ ऐसा ही है, पेंड्रा पाठ का ये विस्तार है ये। ठीक है, जो जारंग पाठ है। ठीक है, तो ये भाग या हिस्सा बोलेंगे तो ये किसका हिस्सा है बोलेंगे, तो यह पेंड्रा पाठ का ही विस्तार है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बोलूं तो जो आपका हम कह सकते हैं कि जो आपका कुसमी पाठ है उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये कुसमी पाठ है वो इसके पूर्व में है। अगर देखा जाए तो ये जो सामरी पाठ है, हम देखेंगे अभी कुसमी पाठ, ये जो सामरी पाठ है यहीं पे क्या है, कुसमी पाठ है। तो इसके पूर्व में कौन सा है बोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कुसमी पाठ। तो हम बोल सकते हैं इसके पूर्व में कौन सा है, कुसमी पाठ है। ठीक है, इसके पूर्व में कौन सा है, आपका कुसमी पाठ है। ये याद रहेगा, हमें बस इतना ही छोटी छोटी चीज़ें जो है हमको देखना है। ठीक है, तो इसके पूर्व में कौन सा आपको कुसमी पाठ देखने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे याद रखना है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो मैं फिर से अभी कुसमी पाठ वाले हिस्से में आऊँगी, ये आपको सामरी पाठ वाले हिस्से में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बलरामपुर का हिस्सा है ना, यहीं पे ही देखने को मिलेगा आपको कुसमी पाठ। ठीक है, जो आपके जसपुर पाठ के उत्तर में है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात याद रखना है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है बोलेंगे तो जारंग पाठ में है। अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है बोलेगा तो वो कहाँ पे है, जारंग पाठ में। याद आएगा, जमीर पाठ को कहते हैं, जमीर पाठ को अगर बोले तो बॉक्साइट का मैदान कहते हैं, और जारंग पाठ को बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है ऐसा कहा जाता है। दोनों जो वर्ड है वो अलग अलग है,
तो उसको ध्यान में रखेंगे। चौथा हम देखते हैं मेन पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा और बचा है फिर ये वाला पाठ प्रदेश खत्म हो जाएगा। मेन पार्ट, ठीक है, चौथा हमारा मेन पार्ट है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई बात करूं या जो इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो मेन पार्ट की ऊंचाई जो है वो 1152 मीटर है। मेन पार्ट की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 1152 मीटर है, ठीक है। और इसका एक उपनाम भी है, उपनाम भी है। क्या उपनाम है? तो इसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं, सीजी का शिमला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं शिमला बोलते हैं? क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उसने क्या किया था, जो तिब्बती लोग थे उसको यहाँ पे बसाया था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? बसाया था। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का तिब्बत या छोटा तिब्बत भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो इसे छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। अब इसके बाद में क्यों कहते हैं अब समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे तिब्बतियों को बसाया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में अवस्थिति या स्थिति बोले कि ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है अगर बोलेंगे तो यह मतलब ये दक्षिण में उदयपुर की पहाड़ी से लगा हुआ है। इसके दक्षिण में हम जाएंगे, मैप देखेंगे थोड़ी देर बाद में, यहाँ पे अगर देखेंगे मेन पार्ट तो इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो उदयपुर की पहाड़ी बोलेंगे, उसी से ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह दक्षिण में उदयपुर की पहाड़ी से लगा हुआ है, उदयपुर की पहाड़ी से लगा हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। यदि हम इसकी अवस्थिति में ही इसके आजू बाजू क्या क्या है ये थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो मैंने कहा कि इसके जो आपको दक्षिण वाला हिस्सा देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आपको मिलेगा। ये मैंने मेन पार्ट बनाया, जो अभी मैंने दिखाया था मेन पार्ट, वही मैंने डायग्राम बनाया। ये वाला हिस्सा दक्षिण होता है, यहाँ पे आपको उदयपुर की पहाड़ी देखने को मिलेगा, की पहाड़ी, ठीक है। और इसके उत्तर से घुनघुट्टा नदी निकल रही है, ठीक है, इसके उत्तर से घुनघुट्टा नदी निकल रही है, जो कि रिहंद की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद की, ये पूछे जाते एग्जाम में, ये याद रखना है, सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बोलूं तो इसका ये जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, इसके पूर्वी हिस्से में आपकी मांड नदी सीमा बना रही। इसकी पूर्वी सीमा कौन बना रही? इस तरह से। ये कौन सी नदी है बोलेंगे तो मांड नदी है। तो इसके पूर्वी हिस्से में मांड नदी जो है वो सीमा बना रही है। और यदि इसके पश्चिम हिस्से में बोलेंगे यहाँ पे, तो इसके पश्चिमी हिस्से में रेहर नदी जो है, रेहर नदी जो है ये सीमा बना रही, याद रहेगा। तो इसके पूर्व में मांड नदी सीमा बना रही है, इसके पश्चिम में रेहर नदी सीमा बना रही है, इसके दक्षिण में आपको उदयपुर की पहाड़ी देखने को मिलेगा और उत्तर में घुनघुट्टा नदी देखने को मिलेगा, जो कि रिहंद की सहायक नदी। मैं इसको मैप वाइज इसलिए बताई हूँ क्योंकि यही हमको ज़्यादातर याद रहता है, बाकी याद रहे या ना रहे, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे खेती की बात करूँ तो यहाँ पे सफ़ेद मूसली, मतलब एक ये जो सफ़ेद मूसली है ये एक औषधि का काम आता है, वो यहाँ उसकी खेती यहाँ पे करते हैं। सफ़ेद मूसली ये क्या होता है? एक प्रकार का औषधि है, औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उपयोग औषधि, ठीक है, औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। इसी की खेती यहाँ पे मुख्य रूप से की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। कौन कौन से पर्यटन स्थल है? तो यहाँ पे आपको जो मांड नदी यहाँ पे बहती है, इसी मांड नदी पर अगर आप जाएंगे, हम नदी वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइगर पॉइंट देखने को मिलेगा, फिश पॉइंट देखने को मिलेगा, फिश पॉइंट,
देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मिलेगा टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, इको पॉइंट, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक देव प्रवाह नाम का झरना भी है, देव प्रवाह नाम का क्या है, झरना भी है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और अगर हम इसका विस्तार देखें, ये तो मैंने बताया कि इसका उपनाम क्या है, मेन पार्ट को याद रखना, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके मैंने दक्षिण में बताया था क्या है, उदयपुर की पहाड़ी। अब एक एक को लिखती, इससे अच्छा मैंने डायग्राम से मैंने बता दिया कि क्या क्या है। किसकी खेती करते हैं, तो सफ़ेद मूसली जो कि औषधि का काम करता है। पर्यटन स्थल भी देख लिए। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इसका विस्तार बोलूं तो ये आपका देखेंगे मेन पार्ट थोड़ा सा अंबिकापुर वाला हिस्सा भी आता है, और सरगुजापुर का जो सीतापुर तहसील है ना, उससे भी लगा हुआ है। ठीक है, और सरगुजा में ही है, अंबिकापुर सरगुजा में ही है, लेकिन कहाँ पे है बोलेंगे तो दक्षिण अंबिकापुर और सीतापुर तहसील, और ये तहसील कहाँ पे, सरगुजा में है। यही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ घाटियाँ भी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। देखो हम जनरली इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आने के बाद पढ़ेंगे, तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये है कदनई, करदन, सकरिया वैसे ही नाम है जी, आपको याद करना पड़ेगा। और गोविंदपुर और पैगा, ये घाटियां हैं जो यहाँ पे पाई जा। ठीक है, तो इजी है, याद कर सकते हैं, कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा, ऐसे याद रखिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, कदनई और करदन दो व्यक्ति है, कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा नामक घोड़े पर गए, ऐसे याद कर सकते हैं। क्या है, ट्रिक तो कुछ भी बना सकते हैं जो आपको इजी। ये मुझे ऐसे ही याद है, कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा, मैं इसे ऐसे ही याद रखिए। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा नामक घोड़े से गए। ठीक है, तो इस तरह से मैं ट्रिक बोलती हूँ, मैं लिखी नहीं हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी से हम ये क्लास भी कंप्लीट कर सके, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा नामक घोड़े से गए। ठीक है, यहाँ पे अगर गुफाएं देखें तो यहाँ पे कुछ गुफाएं भी है, जैसे कि हम गुफाएं अलग से भी देखेंगे। ठीक है, बंदरकोट है, रकामाड़ा है, भालूमाड़ा है, माड़ा आ गया। ठीक है, उसके बाद में झील गुफा है और पैगा गुफा है, पैगा गुफा है, ये भी इजी है। अब यहाँ पे बागवानी फसल होती है तो बंदर आएगा खाने के लिए। ठीक है, बंदर बागवानी फसल खाने के लिए आया। दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, रकामाड़ा, भालूमाड़ा, मतलब माड़ा वाले यहीं पे आ गए। अब बंदर यहाँ पे क्या खाएगा, बागवानी फसल खाएगा, तो उसे पानी तो चाहिए, इसलिए झील पर गया। और पैगा तो हम यहीं पे पढ़े, तो पैगा का संबंध इसी से है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। याद रखने के कई तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एडवेंचर जोन बोलूँ, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। एडवेंचर जोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है परपटिया और मालतीपुर, याद रहेगा, परपटिया और मालतीपुर यहाँ पे क्या है, एडवेंचर जोन। तो हमने ये देख लिया, खेती सफ़ेद मूसली की जो औषधि के रूप में करते हैं, पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, फीस पॉइंट, देव प्रवाह झरना है। विस्तार बोलेंगे तो मैंने आपको बता दिया था, इधर से अंबिकापुर और सीतापुर तहसील जो कि सरगुजा में ही पड़ता है। घाटिया, कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा, आपको ट्रिक से याद रखना है। तो कदनई, करदन, सकरिया, गोविंदपुर, पैगा नामक घोड़े से गए। गुफाएं, बंदरकोट, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, बंदर यहाँ पे क्या है, आप ऐसे दिमाग लगा के, बंदर यहाँ पे जो है बागवानी फसल होती है उसे खाने के लिए आया। और रकामाड़ा, भालूमाड़ा, माड़ा यहाँ पे है, और बंदर ने खाया तो प्यास लगी इसलिए झील में गया। और पैगा तो यहाँ पे पहला ही था घोड़ा। ठीक है,
उसके बाद में एडवेंचर जोन तो परपटिया और मालतीपुर है, ये याद रखना है। अब अगर हम खनिज की बात करें, खनिज तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट है जो कि एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब शरणार्थी, तो मैंने शरणार्थी के बारे में तो आपको पहले से ही बता दिया है कि इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 1962-63 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पे बसाया था। इसे तिब्बती संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, शरणार्थी तिब्बती देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो पर्यटन स्थल आपने देखा वो प्राकृतिक वर्ग के, मतलब कृत्रिम रूप से नहीं, मानव ने नहीं बनाया है, ये खुद भी बने हुए। जो खुद से बने होते हैं उसे प्राकृतिक वर्ग कहते हैं, और जब मानव निर्मित होते हैं उसे कृत्रिम वर्ग कहते हैं। तो अगला हम देखते हैं जसपुर पाठ, ठीक है। अगला हम देखते हैं जसपुर पाठ। उसके बाद थोड़ा सा हम कुश्मी पाठ देखेंगे। ये मेरा जो भी अगला नंबर शायद 5वें नंबर का है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जसपुर थोड़ा सा हम देखेंगे, कौन सा देखेंगे, कुश्मी पाठ देखेंगे। फिर ये हमारा, वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर हमारा ये पाठ प्रदेश जो है इंड हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, नीच घाट कहते हैं। और ये मेरा सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। इसका अन्य नाम अगर बोलेंगे, अन्य नाम इस पाठ प्रदेश का, तो ईब मैनी घाटी बोलते हैं इसे। ईब, हम नदी वाले सेक्शन में देखेंगे ये ईब मैनी कौन सी नदी है, क्योंकि उसी नदी के नाम पर ही ईब मैनी नदी घाटी है, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है लोरो। यहाँ पे घाटी पाई जाती है जिसका नाम है लोरो घाटी, लोरो घाटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। ये जसपुर जिला में है, जिला बोलेगा तो कौन सा है, जसपुर है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोरो घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है, लिए प्रसिद्ध है। मैं बोलते बोलते लिखती हूँ ना, तो कभी कभी थोड़ा सा लिखने में गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये फूलों की घाटी, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अब दो बातें याद रखना, क्या बातें याद रखना, लोरो घाटी और केसकाल घाटी। केसकाल घाटी कोंडा जिला में मिलेगा, कोंडा जिला हमने देख लिया है, दक्षिण बस्तर में पड़ता है, ठीक है। और ये है जसपुर, जसपुर जिला, जसपुर जिला में कौन सा है, लोरो घाटी। जो लोरो घाटी है वो फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा किसने लिया था, पीएससी ने। शब्द क्या थे, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। व्यापम ने कहा था फूलों की घाटी किसे कहते हैं, ठीक है। ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है या फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, दोनों बोलेगा तो यही है ना, फूलों के लिए प्रसिद्ध है या फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी घाटी बोलेगा तो लोरो घाटी। और फूलों की घाटी बोलेगा तो व्यापम ने किसे लिया है, केसकाल घाटी को। याद रखना, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों अंतर याद रखेंगे आप। उसके बाद में अगर इसकी दिशा बोलेंगे, इसकी दिशा बोलेंगे मतलब इसकी ढलान कैसी है, तो उत्तर पूर्व है, ये याद रहेगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई बोलेंगे तो कितना है, 275 से 500 मीटर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जो ऊंचाई जो है इसकी वो दक्षिण की ओर घटती जाती है, मतलब जो आपने जसपुर सामरी पाठ प्रदेश देखा है उसमें जो आप अभी जसपुर पाठ बोल रहे हैं, तो इसकी जो ऊंचाई है वो दक्षिण की ओर जो है वो घटती जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऊंचाई जो है वो दक्षिण की ओर घटती जाती है। ये छोटी छोटी बातें हमको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे ऐसे, तो ये ऊंचाई जो है घटती जाती है, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और पूछा जाता है, जैसे कई बार पूछा है कि शहर बसा है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा शहर बसा है, ये पूछा गया है, शहर बसा है तो जसपुर है, जसपुर है, और कुनकुरी, ये शहर पूछा गया है, आपको मालूम है लेकिन फिर भी पूछा गया है, कुनकुरी के बारे में पूछा गया है, तो मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है, कुनकुरी, ठीक है।
उसके बाद में मैंने बता दिया कि सभी पाठ प्रदेश में ये क्या है, सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ें याद रखना कि इसके जो उत्तर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, कुसमी पाठ प्रदेश कहते हैं, जिसका संबंध किससे, जारंग पाठ, अभी मैंने बता दिया। तो इसके उत्तरी भाग को कुसमी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कुसमी पाठ कहते हैं। और इसका संबंध किससे है, संबंध जारंग पाठ से, जारंग पाठ। ठीक है, ये मैंने आपको अभी मैंने बता दिया। यदि मेरी बातें अगर ध्यान से अगर सुनेंगे तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसका विस्तार अगर हम बोलें, इसका विस्तार अगर हम बोलें तो कौन कौन सा है, बगीचा है, बगीचा है, जसपुर है, जसपुर है, कुनकुरी है, कुनकुरी है, और पथल गांव है। ठीक है, याद रहेगा ये आपको। ठीक है, उसके बाद में एक विशेष करके मैं आपको बताई हूँ, बट मैं बता देती हूँ कि ये जो है राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाठ प्रदेश है। राज्य का या प्रदेश का सबसे बड़ा प्लस लंबा पाठ प्रदेश है। याद रहेगा, पाठ प्रदेश है। अगला हम लास्ट देख लेते हैं, कौन सा, कुसमी पाठ। ठीक है, कुसमी पाठ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ये हम बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये जो सामरी पाठ क्षेत्र देखे उसी के अंतर्गत लगा है, जो कि बलरामपुर जिला में आता है। तो अगर मैं इसका विस्तार बोलूं, ठीक है, अगर मैं इसका विस्तार बोलूं, विस्तार, तो सामरी पाठ, ठीक है, क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि कहाँ पे है, बलरामपुर जिला में है। याद रहेगा। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 750 मीटर है। ठीक है, और आपने खुडिया और जसपुर पठार जो पढ़ा है, समीर पाठ है ना, समीर पाठ में हमने पढ़ा है ना खुडिया और जसपुर पठार, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, खुडिया और जसपुर पठार आता है। याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। मैंने आपको कुसमी पाठ मैंने बता दिया कि कहाँ पे है, तो हमने ये देख लिया है। ठीक है, तो ये हमारा था जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, जिसमें हमने सामरी पाठ के बारे में बताया। ठीक है, क्षेत्रफल पूरा बोलेंगे तो हमने कितना देखा, 6208 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा पाठ प्रदेश है, जिसमें जसपुर पाठ प्रदेश सबसे बड़ा है। और सामरी पाठ का जो पूर्वी हिस्सा है, जमीर पाठ वाला हिस्सा है, ये क्या है, मेरा सबसे ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया सामरी पाठ में ही क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा मिलेगी, जो कि 1225 मीटर ऊंची है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद में हमने थोड़ा सा देख लिया जारंग पाठ। जारंग पाठ के बारे में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बक्साइट का भंडार है, और जमीर पाठ में मैंने क्या बताया, यहाँ पे बक्साइट का मैदान है। यदि मैंने नहीं लिखा होगा तो आप लिख लेना, यहाँ पे बक्साइट का मैदान है। ठीक है, याद रहेगा। तो और मैंने मेन पार्ट के बारे में बताया कि इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1962-63 में यहाँ पे क्या किया, तिब्बतियों को बसाया, मतलब ये तिब्बतियों का शरण स्थल था। ठीक है, वो हमारे पास में शरणार्थी आए थे। इस प्रकार मेरा जो पहला पाठ प्रदेश है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ये मेरा कंप्लीट हुआ। कल हम लोग अगला देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसको सरगुजा बेसिन कहते हैं। इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहते हैं, ये कल समझेंगे। चलते हैं, यहाँ पे मेरी क्लास वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।